हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिमॉन्क्स। बच्चों, CUET 2024 का एग्ज़ाम आपका हो चुका है। आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत से अपना एग्ज़ाम दिया है और अब आप अपने मार्क्स का वेट कर रहे हैं। ऑल्दो NTA ने अभी कोई भी प्रोविजनल आंसर की रिलीज़ नहीं करी है, लेकिन क्योंकि हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी चाहते हैं कि हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन ले, तो हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम पहले से ही अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें और अपनी प्रेफरेंस लिस्ट भी सेट करके रखें। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ही एक यूनिवर्सिटी है जिसमें एडमिशन प्रोसीजर 3 पार्ट्स में होता है। पहला वाला होता है आपका रजिस्ट्रेशन, दूसरा होता है प्रेफरेंस लिस्ट और तीसरा होता है एलोकेशन लिस्ट। तो रजिस्ट्रेशन फेज तो बच्चों अभी चल ही रहा है, उसके बारे में भी बहुत सारी चर्चाएं हो रही है कि लास्ट डेट आखिर कब तक है मैम, हमें बता दीजिए। तो लास्ट डेट आपकी अभी तक फाइनलाइज नहीं है। जब भी आपका रिजल्ट आएगा उसका अंदाज़ा है कि उसके 5 या 10 दिन तक आपका ये पोर्टल ओपन रह सकता है, लेकिन फिर भी मैं आपको यही रेकमेंड करूँगी कि प्लीज़ अपना एग्जामिनेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म अभी भर दीजिए जब आपके पास टाइम है तो। ठीक है, बात के लिए क्यों वेट करना है फालतू में, मतलब फिर एंग्जाइटी होती है कि हमने अपना फॉर्म रजिस्टर नहीं कर पाया, अभी तक फी सबमिशन नहीं हो रहा है, बहुत सारे लोग लास्ट टाइम के लिए ही बैठे हुए हैं, तो इन सब से थोड़ा प्रॉब्लम होती है। ठीक है, लेकिन आज का जो वीडियो है वो है साइंस स्टूडेंट्स के लिए, जो भी बच्चे BSc ऑनर्स किस में परस्यू करना चाहते हैं, केमिस्ट्री में। ठीक है, BSc ऑनर्स केमिस्ट्री में परस्यू करना चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से, उनके लिए ये सेकेंड फेज की प्रेफरेंस लिस्ट मैंने सेट करी है। अगर आप चाहते हैं कि आपको थोड़ा गाइडेंस मिले या फिर आप चाहते हैं कि आपको थोड़ा सा प्रेफरेंस लिस्ट कोई बताए, तो मैं आपको आज ये दे रही हूँ। आपके टॉप 5, टॉप 10 कॉलेजेस, टॉप 30 कॉलेजेस जो भी आप जैसे भी सेट कर रहे हैं, उसमें अगर रीशफलिंग आपको चाहिए या फिर आप और कुछ भी मुझसे बात करना चाहते हैं अबाउट दिस प्रेफरेंस लिस्ट, तो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल श्योरली हेल्प यू। ठीक है, तो अभी BSc ऑनर्स केमिस्ट्री के बारे में पहले मैं आपको एलिजिबिलिटी बता देती हूँ, क्योंकि एलिजिबिलिटी आपका जो आपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज़ किया होगा उसके बेसिस पे ही आपको देखना है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स है, तभी आप ये परस्यू कर सकते हैं केमिस्ट्री का कोर्स। ठीक है, BSc ऑनर्स केमिस्ट्री का कोर्स बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स नहीं कर सकते हैं। ये थोड़ा मिथ होता है कि भाई साइंस के ही तो स्टूडेंट्स है, शायद बायोलॉजी भी होगा, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं प्रोवाइड करता है केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, प्लस साथ में नीचे आप क्या देख रहे हैं कि 30% आपको एटलीस्ट स्कोर करना है किसमें, इंग्लिश वाले सब्जेक्ट में। ठीक है, वो क्वालिफाइंग मार्क्स है, जैसे UPSC में होता है ना, CSET में 80 मार्क्स लाना है, कुछ उसी टाइप का। ठीक है, अब ये जो पीछे आप मेरे लिस्ट देख रहे हैं, ये है लिस्ट B1 और B2। अब आपका जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में डिफरेंट लिस्ट का कैटेगराइजेशन है, लिस्ट A, लिस्ट B1 और B2। तो B1 में आपके कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपने जेनरली 12th क्लास में पढ़े होते हैं, और जो B2 के सब्जेक्ट्स होते हैं वो थोड़े लाइटर साइड पे होते हैं। योगा, एंटरप्रेन्योरशिप, ऐसे सारे सब्जेक्ट्स आपको थोड़ा हेल्प करते हैं। कैसे कि आप जब मेन लिस्ट B1 के सब्जेक्ट्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, वो थोड़ा हार्ड लग रहे हो, तो अगर आपका 3 सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन मांगा गया है तो फिर आप थर्ड सब्जेक्ट कौन सा आप चूज़ कर सकते हैं, लिस्ट B2 से चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आप उसे जल्दी प्रिपेयर करके ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए ये बाइफर्केशन है। उसके बाद आगे बढ़े तो ये सारे कॉलेजेस 25 जो आपको दिख रहे हैं अभी स्क्रीन पे लिस्ट, वो आपको सभी केमिस्ट्री की सीट्स ऑफर करते हैं आपके लिए। ठीक है, तो आपके पास इतने सारे चांसेस हैं कि आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं अप टू 25 कॉलेजेस में। ठीक है, ये आपकी पूरी लिस्ट है, इसमें सीट बाइफर्केशन है फिर जनरल का, OBC का अकॉर्डिंगली। ठीक है, अब इसके बाद आगे जब हम मेन चीज़ की बात करें कि भैया टॉप कॉलेजेस कौन से हैं, ठीक है, तो साइंस कोर्सेज के लिए बच्चों सेंट स्टीफेंस विल टॉप। आई विल सजेस्ट, मतलब फिजिक्स में अगर आप देखेंगे या मैथमेटिक्स का भी मेरा वीडियो देखेंगे तो सेंट स्टीफेंस विल टॉप है। ठीक है, क्योंकि उसकी लैबोरेटरीज और लैब्स इतने अच्छे होते हैं, उसकी इतनी फैसिलिटीज़ अच्छी होती हैं। ठीक है, तो वो हमेशा नंबर 1 पे ही रहता है, स्पेशली फॉर साइंस कोर्सेज। ठीक है, तो अभी केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तब भी आपको सेंट स्टीफेंस दिख रहा होगा। ऑल्दो कुछ लोग इसे स्कूल जैसे मानते हैं क्योंकि इसमें मॉर्निंग असेंबली होती है, इसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इसकी बहुत अच्छी थोड़ी सी डिफरेंट बातें हैं जो आपको पता हैं या नहीं पता होंगी, तो फिर मैं बता रही हूँ आपको। तो ये थोड़ा अपने आप में थोड़ा अलग
कॉलेज है जो बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिनरी एक्शन और ये सब में बिलीव करता है, थोड़ा डिसिप्लिन रहना पड़ता है आपको, ठीक है। तो ये थोड़ा स्ट्रिक्ट कॉलेज है। कैसा है? स्ट्रिक्ट कॉलेज है, ठीक है। तो इसीलिए सेंट स्टीफेंस 1 पे है, ठीक है। इसकी फैसिलिटीज़ बहुत ही बेहतरीन है। उसके बाद सेकंड पे चले अगर हम, तो हिंदू कॉलेज, सबसे पुराना कॉलेज, मतलब सेंट स्टीफेन स्टैब्लिश हुआ था 1889 में, और फिर उसके बाद सेकंड पे हिंदू ही है जो हमारा सबसे पुराना कॉलेज में आता है। तो हिंदू कॉलेज इज़ अ वेरी गुड कॉलेज, और साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए तो यहाँ मारामारी सीट्स के लिए चलती ही रहती है। तो इसीलिए हिंदू कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है या हिंदू कॉलेज को आप कंसीडर कर रहे हैं तो प्लीज़ सेकेंड नंबर पर ही करिए आफ्टर सेंट स्टीफेंस। इट इज़ अ वेरी गुड कॉलेज। उसके बाद बात करें तो किरोरीमल कॉलेज। किरोरीमल कॉलेज इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेज। और उसके बाद हंसराज की बात करें तो किरोरीमल और हंसराज, इससे लोग ज़्यादा वो करते हैं कि किरोरीमल से अमिताभ बच्चन जी पास आउट हुए और हंसराज से शाहरुख खान जी, ठीक है। तो वो लोग तो बॉलीवुड में एकदम धमाका कर रहे हैं, तो उससे ज़्यादा प्रसिद्ध है ये कॉलेजेस, है ना। बाकी फैसिलिटीज़ भी बहुत ग्रेट हैं। इसके NIRF रैंकिंग वगैरह आप देखेंगे तो बहुत ही बेहतरीन है। लेकिन ये थोड़ा टच इसीलिए देती हूँ मैं क्योंकि आप देखेंगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने भी कॉलेजेस हैं ना, उसके सारे एल्यूमिनाइज बहुत मतलब डाइवर्स आपको कल्चर में देखेंगे, चाहे वो बॉलीवुड हो, पॉलिटिशियन, जर्नलिज्म, कहीं पे भी देख लीजिए आपके सारे लोग यहाँ पे इतने डाइवर्सिफिकेशन में दिखाई देंगे, ठीक है। उसके बाद हंसराज के बाद आपको लास्ट क्या दिख रहा है? रामजस कॉलेज, ठीक है। तो ये आपके टॉप 5 कॉलेजेस थे। ये सभी कॉलेजेस नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस हैं, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट देखेंगे तो श्री गुरु तेग बहादुर सिंह कॉलेज, ठीक है। श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज, ये वेंकी के नाम से भी जाना जाता है। साउथ कैंपस का सबसे फेमस कॉलेज है। साउथ कैंपस का SRCC भी बोलते हैं इसे, फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये वेंकटेश्वरा कॉलेज इज अ वेरी गुड कॉलेज। उसके बाद ARSD, मोतीलाल नेहरू कॉलेज और दयाल सिंह कॉलेज, ये आपके टॉप 10 कॉलेजेस हुए, ठीक है। 5 के बाद 10 कॉलेजेस। उसके बाद इसमें आप देख रहे होंगे कि देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉर्थ एंड साउथ कॉलेजेस एज वेल, ठीक है। उसके बाद 11th पे बात करूं मैं तो दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज, स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज और फिर देश बंधु कॉलेज, ये आपके कॉलेजेस हैं मेनली जो आपको ये वाला कोर्स ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं विमेन कॉलेज की, क्योंकि जो हमारी विमेन कैंडिडेट देख रही हैं वो सोच रही हैं कि मैम हमारे इतने सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में इतने सारे ऑप्शंस देता है विमेन कॉलेज के लिए, तो आप उसकी भी थोड़ी सी लिस्ट बता दीजिए हमें, तो हमें हेल्प होगी, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका मिरांडा हाउस, वेरी गुड, वेरी वेरी अमेजिंग कॉलेज, ठीक है। इसमें बहुत सारे एस्पायरेंट्स होते हैं, वो जनरली आर्ट्स के लिए भी जाते हैं, UPSC फिर परस्यू करने के लिए बाद में, और बहुत ही अच्छा कॉलेज है, बहुत ही फेमस कॉलेज है, नॉर्थ कैंपस में है ये। उसके बाद दौलत राम कॉलेज है आपका, ये भी नॉर्थ कैंपस का ही कॉलेज है। गार्गी कॉलेज जो है वो साउथ कैंपस का कॉलेज है, और आपका KNC और गार्गी साथ ही साथ कॉलेजेस पढ़ते हैं, बिल्कुल बाउंड्री शेयर करते हैं, और बहुत ही फेमस कॉलेजेस हैं, ठीक है। उसके बाद मैत्री कॉलेज, शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंस फॉर वुमेन, ये 5th कॉलेज था आपका। तो अगर आपको वुमेन जो कैंडिडेट्स हैं, जो गर्ल कैंडिडेट्स हैं, वो मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो ये 5 टॉप कॉलेजेस आपके लिए, आप इसे रखिए, आप इसके बाद अपनी प्रेफरेंस लिस्ट सेट कीजिए, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। इफ़ यू हैव एनी कंफ्यूजन तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली मेक कि मैं उसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो बनाऊं या फिर कमेंट में ही आपका रिप्लाई करूं। और अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और सब्सक्राइब टू यूनिमॉन्क्स। थैंक यू।